हैं रिवीजन के बारे में आपके। लेट अस टॉक अबाउट रिवीजन के बारे में। हाँ, पहले मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेकर बहुत बच्चे परेशान हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 चैप्टर आते हैं भाई। एक तो आता है स्ट्रेट लाइन, फिर आता है सर्कल, फिर पैराबोला, फिर एलिप्स, और फिर हाइपरबोला। जेई एडवांस में तो भैया पूरा का पूरा पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। जेई एडवांस के लिए नथिंग टू बी लेफ्ट, है ना। हाँ, जेई एडवांस में सब कुछ है भाई, सब कुछ है जेई एडवांस में, कुछ नहीं है जो जेई एडवांस में ना हो, है ना। सब कुछ है, सब कुछ, पैराबोला, टेंजेंट, नॉर्मल, सब है भाई, ठीक है। लेकिन मेंस में रियायत है थोड़ी सी, मेंस में थोड़ी सी रियायत है, ठीक है। मेंस में थोड़ी सी रियायत है। प्रयास लेक्चर नहीं देंगे, देंगे लक्ष्य वाला लेक्चर ही देंगे, ठीक है। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन में यहां पर आपको क्या करना है, इसमें आपको टेंजेंट नॉर्मल से पहले पहले सब कुछ कर लो, यानी कि स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला, शिफ्टेड पैराबोला, शिफ्टेड पैराबोला, फोकस कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी एवरीथिंग बिफोर, जो भी टेंजेंट से पहले पहले सब कुछ कर लो। एवरीथिंग बिफोर टेंजेंट, जो भी आपने क्लास 11 में पढ़ा है अर्जुना में, एवरीथिंग बिफोर टेंजेंट। यानी वो बच्चे जो, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो बिल्कुल ही मतलब कोऑर्डिनेट खत्म ही है, बिल्कुल ही खत्म है, उनके लिए बता रहा हूं, उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। पैराबोला में एवरीथिंग बिफोर टेंजेंट, टेंजेंट भी नहीं करनी, नॉर्मल भी नहीं करनी, उसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, उससे पहले पहले कर लो। कारण बता दो, कारण कारण ये है, हाँ, मैं कभी भी सिलेबस में कुछ भी छोड़ने का पक्षधर कभी भी नहीं हूं। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि सिलेबस पूरा ही करना चाहिए। लेकिन मान लो कोई बच्चा बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा, अब क्या करूं, मेरे हाथ पांव फूले ठंडे हो रहा, अब तो मैं क्या करूं, तो भाई ऐसे बच्चे के लिए मैं कहूंगा आपके पैराबोला में तू टेंजेंट से पहले पहले सब कर ले, बाकी सब छोड़ दे, टेंजेंट छोड़ दे, नॉर्मल छोड़ दे, प्रॉपर्टी छोड़ दे, सब छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 2025 में पैराबोला में से, कोनिक में से टेंजेंट नॉर्मल हटा दिया जेई मेंस ने। और सुंदर बात यह है कि उसके ऊपर प्रॉब्लम भी नहीं पूछे, और पूछा तो एक शिफ्ट में, कभी इतनी सारी शिफ्ट में एक बार एक शिफ्ट में एक सवाल आ गया होगा हद से हद, तो वो तू डिफरेंशिएट करके भी टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकता है अब। तो इसलिए अगर तू चाहे तो वो सब छोड़ सकता है। तो यहां पर अगर आपकी बात देखी जाए तो आपकी यहां कोर्स आधा हो गया लगभग, कोर्स आधा हो गया लगभग। तो यहां पर तीनों में यही है, एवरीथिंग बिफोर टेंजेंट, एवरीथिंग बिफोर टेंजेंट, एवरीथिंग बिफोर टेंजेंट। सर्कल में भी टेंजेंट हटा दी, सर्कल में भी टेंजेंट हटा दी, तुझे पता है। यहां पर भी देखा जाए तो एवरीथिंग बिफोर टेंजेंट, सर्कल का सेंटर, सर्कल का रेडियस, उसकी पैरामेट्रिक फॉर्म, उसका एक्स इंटरसेप्ट, उसका वाई इंटरसेप्ट, बस टेंजेंट हटा दी, नॉर्मल भी हटा दी सिलेबस में से, ठीक है। तो लेकिन कोनिक में तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट करूं? स्ट्रेट लाइन में एंगल बाइसेक्टर से पहले पहले सब कर ले, एवरीथिंग बिफोर एंगल बाइसेक्टर, इसमें से कुछ नहीं हटाया जाता। एवरीथिंग बिफोर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर से पहले पहले सब कुछ कर ले, जो भी टीचर ने करा रखा है एंगल बाइसेक्टर से पहले पहले सब कर ले। इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी छोड़ दे, वो भी नहीं है जेईई मेंस के कोर्स में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी नहीं है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी छोड़ सकता है तू, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी छोड़ सकता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स पता कहां से आते हैं? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यहां से आते हैं स्ट्रेट लाइन से। कैसे? सेंट्रोइड निकालो, सेंट्रोइड निकालो, ऑर्थो सेंटर निकालो, सर्कम सेंटर निकालो, 80% प्रॉब्लम्स यहीं से आते हैं। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, इस सब से ही आते हैं मैक्सिमम प्रॉब्लम्स। तो इस पर ज्यादा काम करो आप, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा काम इसी के ऊपर। फैमिली ऑफ सर्कल्स भी नहीं आता, फैमिली ऑफ सर्कल्स भी नहीं आता, फैमिली ऑफ सर्कल्स भी सिलेबस से बाहर है, फैमिली ऑफ सर्कल्स भी सिलेबस से बाहर है। ऑयलर्स लाइन होगी जैसे, है ना। हाँ, सेंट्रोइड डिवाइड्स द जॉइन इन द रेशियो, ठीक। हाँ, तो 2025 का सिलेबस अवेलेबल है नेट पर अभी। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ सिलेबस देखता हूँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इफ आई लुक एट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द सिलेबस इज इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन। देखो सर्कल है, स्ट्रेट लाइन में वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, खत्म, बस। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये सब है, ठीक है। हाँ, ठीक भाई। लोकस वाले प्रॉब्लम्स भी थोड़े बहुत आते हैं। सर्कल में क्या है मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, रेडियस सेंटर इक्वेशन ऑफ सर्कल, व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, एंड विद सेंटर एट ओरिजिन, एंड सेक्शंस ऑफ कोनिक। तो यानी कुल मिलाकर सर्कल में आप कह लो कि सर्कल में हद से टेंजेंट तक कर ले यार, टेंजेंट तक कर ले बस, टिल टेंजेंट। टेंजेंट अगर तू टेंजेंट कर लेगा, यू विल बी वेरी सेफ फॉर जेईई मेंस। टेंजेंट भी कवर कर ले सर्कल में, टेंजेंट की इक्वेशन, क्योंकि उसने लिख रखा है लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल, तो यहां तक पढ़ ले, ठीक है। और इसमें क्या कर, इसमें क्या कर, सिर्फ क्लास इलस्ट्रेशन कर ले, क्लास 11 की क्लास इलस्ट्रेशन को दोबारा कर लो बस। सारी क्लास इलस्ट्रेशन को जहां भी पढ़े हो, जिससे भी पढ़े हो, बहुत बढ़िया पढ़ाया सबने, सबने बहुत उम्दा पढ़ाया है। तो क्लास इलस्ट्रेशन कर लो, सारी की सारी क्लास इलस्ट्रेशन, बस ये कर लो रीट्राई और काम खत्म। क्लास इलस्ट्रेशन यहां तक की रीट्राई कर लो, हो जाएगा काम, ठीक है। हाँ, ठीक भाई, ठीक।
अच्छा, पीएनसी जब हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको पूरी पीएनसी का एक समरी लेक्चर दूंगा, 2-2.5 घंटे का लेक्चर होगा, 2.5-3 घंटे का, जिसमें पूरी की पूरी पीएनसी का समराइज कर दूंगा, पूरी पीएनसी समराइज कर देंगे, तो तब जाकर हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ, ठीक है भाई। हाँ, फिर इसके बाद नए स्टूडेंट्स के लिए क्या करें? नए स्टूडेंट्स तो भाई, नए स्टूडेंट्स अगर हैं तो आप जहां भी पढ़े हो, या फिर आप एक काम करो, वन शॉट से कवर कर लो, मंजिल से कवर कर लो, जो नए बच्चे हैं बिल्कुल मंजिल से कवर कर लो। लेकिन मंजिल में क्या होगा, पूरा पैराबोला की स्ट्रेट, मतलब वो टेंजेंट नॉर्मल सब पढ़ाया जाएगा। तो मंजिल में अगर आप चाहो तो मंजिल से कवर कर सकते हो, वन शॉट से कवर कर सकते हो। ये तो तब है जब बिल्कुल भी समय ना मिले। ठीक है, क्रैश कोर्स से कवर कर सकते हो। क्रैश कोर्स अगर आप 11th वाला रिवीजन करना चाहते हो तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स में और अच्छी, पता है वहाँ विवाद क्या चल रहा है, वहाँ बच्चे ये कहते हैं आप 3 घंटे की क्लास लो। वहाँ बच्चे ये कहते हैं मुझको कि नहीं सर आप प्लीज 3 घंटे क्लास लीजिए, जैसे आप बाकी बैचेस में लेते हैं, हमें 3 घंटे क्लास चाहिए, हमें 3 घंटे क्लास चाहिए, ये नारे लगाते रहते हैं, 3 घंटे क्लास चाहिए, है ना। और यहाँ ये इनको कदर नहीं होती, वहां वो कह रहे हैं सर 3 घंटे क्लास दे दो, 3 घंटे क्लास दे दो। वे टू, ठीक है, वे टू सी लेक्चर मंजिल से कर लो। मंजिल में वैसे किसी से भी कर लो, मेरे भी लेक्चर्स हैं मंजिल में। ठीक है, मेरे लेक्चर थोड़े लेंदी हैं भाई, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, है ना। आई गो टू द वेरी डेप्थ ऑफ द कॉन्सेप्ट, तो लेक्चर थोड़े लंबे हैं। आप चाहें तो वहां से कर लें, या फिर किसी और से कर लें, जिससे भी करना चाहें वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग बहुत बढ़िया हैं, एवरी वन इज सो वेरी गुड। ठीक है, ठीक भाई। और ये हो गया। अब जो वेकेशन का प्लान है, वेकेशन का जो आपकी दीपावली वेकेशन है, देखो दीपावली वेकेशन में अगले हफ्ते तो आपकी क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगी। ठीक है, और रिकॉर्डेड फॉर्मेट में कैसे रहेगी जरा देखो। हमारे पास है 6 लेक्चर, तो 21 को दीपावली है, कल एक लेक्चर आएगा 18 को, लेक्चर 2 डीई। ठीक है, 19 को नहीं देंगे, 20 को और 21 को नहीं देंगे, 21 को दीपावली है। फिर 22 को आएगा लेक्चर 3 डीई। फिर 23 को आएगा लेक्चर 4। फिर 24 को आएगा लेक्चर 5। और फिर 24 के बाद फिर 25 को आएगा, 25 को आएगा लेक्चर 6 डीई। ये होगा, दैट इज हाउ इट विल गो। और फिर 28 को छठ पूजा है, और 28 को छठ पूजा है। ठीक है, मैं चाह रहा था एक लेक्चर और वेक्टर का दे दूं, वेक्टर का एक बेसिक सा लेक्चर दे देता हूं। ठीक है, 20 को है, 22 को नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ठीक, 24, हाँ तो 20 को है तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 को हो तो भी दिक्कत। अच्छा 20 को है, 21 को खाली है क्या, तो 21 कर देते हैं। 20 को है तो 21, 22, 23, 24 और 25 को आ जाएगा एक वेक्टर का लेक्चर। 25 को आ जाएगा एक वेक्टर का लेक्चर, 25 तारीख को एक वेक्टर का लेक्चर। ठीक है, हाँ मॉर्निंग में दे देंगे। ठीक है, और एक एक लेक्चर करके आएगा, सारे एक साथ दे दूंगा तो अच्छी बात मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, फिर आपकी कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, फिर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे सारे एक साथ दे दिए, ये भी गलत होगा, तो एक एक करके दे देंगे। ठीक है, हाँ। और ये जो लेक्चर्स होंगे आई आई ट्राई, देखो यार मेरे हाथ में नहीं होता, मेरे हाथ में तो मैं तो रात को पोस्ट कर दूं, ये हाथ में होता है बैच मैनेजर के। तो बैच मैनेजर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि वो जल्दी से जल्दी सुबह में अपलोड कर दें। आई ट्राई कि वो, भाई वो भी इंसान है, तुम्हारी तरह उठते नहीं है वो भी। ठीक है, सुबह सुबह उन्हें भी दिक्कत होती है उठने में। ठीक है भाई, मॉर्निंग में कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग में ही देते हैं। ठीक है, और लेक्चर का ड्यूरेशन वही रहेगा, 2 सवा 2 घंटे, 2 सवा 2 घंटे ऐसी रहेगा सब में, है ना। हो सकता है बीच में कभी ज्यादा हो तो वो भी लक्ष्य वालों का है भाई, है ना। ड्यूरेशन से तुझे क्या लेना भाई, जितना है पढ़ाई कर। ठीक, तो ये हो गया हमारा दीपावली का प्लान। ठीक है बेटा, और देखो आज तुम्हें चीजें मुश्किल लग रही होंगी। कई बच्चे कहते हैं कि सर दीपावली का हॉलीडे का मतलब क्या हुआ जब आप क्लास ही ले रहे हो। ये तेरे लिए मतलब नहीं है, ये मतलब उन बच्चों के लिए जिनकी अगले साल दिवाली होने वाली है, आईआईटी वाली। अगले साल दिवाली आईआईटी वाली, यानी कि आप इस साल में ये नहीं कह रहा आप दीपावली बिल्कुल ना मनाएं, बिल्कुल मनाइए, दीपावली मनाइए, है ना। वी हैव अ स्कोप 19, है ना आपके पास 18 को एक लेक्चर है, फिर 19-20 छुट्टी है, दीपावली मनाइए, जी भर के मनाइए, मिट्टी में लौट जाइए, पटाखा या बम के ऊपर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है करिए। हाँ लेकिन ये मत करना कभी पटाखे के ऊपर बैठ जाओ, बोले सर ने बोला पटाखे के ऊपर बैठ जाओ। हाँ, वो मजाक की बात है। तो जो करना है करिए, जो करना है करिए, 2 दिन एंजॉय करिए, सब भूल जाइए, एक दिन एंजॉय करिए, कम से कम एक दिन, दो 2 दिन, चलो 2 दिन कर लो, 2 दिन एंजॉय करो, है ना। खूब खाओ पियो, ऐश करो, पटाखे चलाओ, जो करना है करो, जो करना है करो। ठीक है भाई, जो करना है करो। लेकिन फिर 2 दिन के बाद एक चीज याद रखना, मैंने ये बात प्रयास में भी बोली, आपको भी बोल रहा हूं,
बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं जब छुट्टियां आती हैं होमवर्क करना छोड़ देते हैं। आपको होमवर्क बराबर रूप से मिलेगा, आपको होमवर्क बराबर रूप से भेजना भी है करके, जैसे आप अभी तक भेज रहे थे। जो आपका मोमेंटम है ये पढ़ाई वाला टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका ये मोमेंटम टूट गया, आपकी ये हैबिट टूट गई रोज रात को पढ़ने की, रोज रात को KTKTH करके भेजने की, अगर ये हैबिट टूट गई तो फिर ये हैबिट बनने में फिर 5-7 दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे, और आपके कुल मिलाकर 10-15 दिन बर्बाद हो जाएंगे। 10-15 दिन बर्बाद होने का मतलब बहुत होता है जेई प्रिपरेशन में। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा पढ़ने वाले बच्चों कि आप अपना मोमेंटम टूटने मत देना। जैसे आप रोज काम करते हैं बिल्कुल वैसे ही काम करना। छुट्टी है 1 या 2 दिन की है, जैसे संडे में छुट्टी होती है, इस बार भी संडे को छुट्टी है, तो वही मान के चलिएगा और पढ़ाई करिएगा। ठीक है भाई? हाँ सिलेंडर ओपी, हाँ बेटा देख रखा मैंने वो वीडियो, तू पढ़ाई कर ले बस, है ना? हाँ क्या क्रैकर जलाना जरूरी नहीं भाई? मैं तो ये कहता हूं जिससे आपके मन को शांति मिले, जिससे आपको सुकून मिले, जिससे आपको आराम मिले, जिससे आपको लगे कि आपने दिवाली बनाई, वो करिए। ठीक है? आपको लगता है मिठाइयाँ खाकर आपको लग रहा है दिवाली बनेगी, तो आपको लग रहा है कोई मूवी देख के दिवाली बनेगी, मूवी देख लो। आपको लग रहा है कि कहीं बाहर क्रिकेट मैच खेल के दिवाली बनेगी, क्रिकेट मैच खेल लो, जो तुमको लगे वो करो, है ना? बट ये होना चाहिए कि हाँ हमने दीपावली अच्छे से मनाई। ठीक है भाई? और दीपावली का मैंने आपको टारगेट दे दिया है, बल्कि मैं तो कहूंगा अब दीपावली में 7 दिन ही तो है भाई, या तो किसी को कोऑर्डिनेट करनी तो ऐसे कर लो, नहीं तो फिर आप LCD, MOD और AOD ये कंप्लीट करने की कोशिश करें, ये रिवाइज करने की कोशिश करें। रिवाइज दिस, ट्रायो दिस इज द एंटायर कैलकुलस इन अ वे, है ना? हाँ ठीक है भाई। जेई मेंस में सबसे ज्यादा जो वेटेज आ रहा है वो आता है, एक तो कोऑर्डिनेट, लगभग 15% पेपर, है ना? लगभग 15% पेपर यहीं से आपको दिखाई देता है। रंगोली बनाएं, कई लोग कह रहे हैं रंगोली बनाओ, रंगोली बना लो भाई, रंगोली बनाना चाहते हो रंगोली बना लो। ठीक है? रंगोली बना लो। तो अगर मैं मैथ्स में देखूं, लगभग देखो, लगभग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो वेटेज आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 15 से 16% कह लो, यानी 12 से लेकर 16% के बीच में वेरी करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है? फिर आता है LCD, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी, 10% के करीब आता है ना, 1/10। फिर इंटीग्रल कैलकुलस, ये भी 10% आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक, ये 6.6% आता है। सबसे ज्यादा वेटेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे ज्यादा वेटेज आता है। ठीक है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से करें, टेक इट सीरियसली। LCD 10% आ जाता है, फिर आपके MOD AOD ये भी कुछ ना कुछ आएगा। MOD शायद आए शायद ना आए, AOD से आ जाएगा। ठीक है? हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और अच्छी बात बताऊं, अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत ज्यादा डरते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैक्सिमम टाइम जो प्रॉब्लम्स आते हैं, सिंपल थोड़े प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें रियल प्योरली इमेजिनरी है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके हिसाब से आपको बताना है थीटा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, वो सब। और दूसरा डी मोइवर्स थ्योरम। ठीक है? ये ज्यादा आते हैं, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन भाई पढ़ना सब कुछ है, पढ़ना सभी कुछ है। ठीक?